हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक चैप्टर द थीव्स स्टोरी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं मिस्टर राजवीर सिंह। चलिए अपन डिस्कस करते हैं पूरे लेसन पर और प्रोबेबल क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में। डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी ऑफ दिस लेसन इज वेरी सिंपल, इट गिव्स अस ए मैसेज। ये जो पार्ट है आपका, इसकी जो कहानी है बड़ी ही साधारण सी है और वो हमें ये संदेश देता है। इसमें चोरी करने की आशा के साथ में हरि सिंह नाम का एक छोटा सा लड़का है, वो अनिल के साथ रहने के लिए आता है। एक अच्छा व्यक्ति होने के कारण अनिल हरि सिंह को पढ़ना लिखना सिखाता है। धीरे धीरे अनिल हरि सिंह पर विश्वास करने लग जाता है। अनिल के पास से धन चुराने के बाद में हरि सिंह हमेशा के लिए दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई अंतरात्मा की आवाज उसे ऐसा करने से रोक देती है। इस प्रकार से हरि सिंह जो सही रास्ते से भटक गया था, वो अपनी गलती महसूस करता है और एक बार फिर से अच्छा इंसान बन जाता है। और इस तरीके से अनिल जो है वो हरि सिंह के कैरेक्टर को चेंज कर देता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम सेंटेंस बाय सेंटेंस डिस्कस करते हैं पूरे लेसन पर। आई वॉज स्टिल अ थिef व्हेन आई मीट अनिल। जब मैं अनिल से मिला था तो मैं उस समय भी एक चोर था। एंड दो आई वॉज ओनली 15, और उस समय मेरी जो एज थी वो केवल 15 वर्ष की थी। आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं एक अनुभवी और बहुत ही सफल चोर था। फेयरली सक्सेसफुल हैंड का अर्थ होता है स्टूडेंट्स सफल चोर। एक्सपर्ट यानी हर किसी काम में जो कुशल होता है, एक्सपर्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में फेयरली सक्सेसफुल है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। कब देख रहा था? व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास में पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25। वह 25 साल की उम्र का एक व्यक्ति था। एक टॉल पर्सनैलिटी फेलो, एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह कैसा दिखता था? वह एक लक्ष्य के लिए बिल्कुल से इजी गोइंग, सरल दिखाई देने वाला व्यक्ति प्रतीत होता था। यानी जो विक्टिम बनाता था हरि सिंह, उसके लिए वो कैसा व्यक्ति था? बिल्कुल सुटेबल पर्सन था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस। और इन दिस वे वो जो व्यक्ति था वो मेरे उद्देश्य के लिए बिल्कुल से दयालु, साधारण सा दिखने वाला और भोला भाला सा व्यक्ति प्रतीत हुआ। I was sure I would be able to win the young man's confidence. मैं पूरी तरीके से निश्चिंत था, मुझे पूरी तरीके से विश्वास था कि मैं उस व्यक्ति के विश्वास को जीत लूंगा, उस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को मैं विन कर लूंगा। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। तुम एक पहलवान जैसे लगते हो। आई सेड, मैंने कहा। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि थोड़ी सी जो चापलूसी होती है, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी, ठीक है। तो एक लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, एक छोटी सी जो चापलूसी होती है, थोड़ी सी जो चापलूसी होती है, वो मित्र बनाने में मदद कर देती है, दोस्त बनाने में वो मदद कर देती है। तो डू यू, हाँ ठीक है, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट। इस बात ने कुछ क्षण के लिए मुझे क्या कर दिया? उदास कर दिया। यानी इस बात को सुन करके मैं थोड़ा सा उदास हो गया, क्योंकि उसने जवाब में वापस क्या कहा? सो डू यू। अरे तुम भी तो दिखते हो ना, तुम भी तो रेसलर रेसलर जैसे दिखते हो, पहलवान जैसे दिखते हो, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। तो जब उसने ये जवाब दिया तो ये जवाब सुन करके मैं थोड़ा सा क्या हो गया? उदास सा हो गया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस टाइम मैं क्या था? अपेक्षाकृत दुबला पतला था, यानी इतना ज्यादा मैं पहलवान जैसा नहीं दिखता था। वेल आई सेड मॉडेस्टली। ठीक है, मैंने विनम्रता पूर्वक कहा। मॉडेस्टली मीन्स पोलाइटली। आई डू रेसल अ बिट। हाँ, मैं भी थोड़ी सी कुश्ती लड़ लेता हूँ, मैं भी थोड़ी सी कुश्ती कर लेता हूँ। ये बात किसने कही? नरेटर ने। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? किसने पूछा ये बात, ये क्वेश्चन पूछा उस हरी अनिल ने। तो उसने, नरेटर ने जवाब दिया हरी सिंह। आई लाइक, मेरा नाम हरी सिंह है, मैंने झूठ बोला। ऐसा क्यों किया उसने? तो उसका रीजन देखिए इसमें आगे है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम है वो ले लेता था। हर नए महीने में एक नया नाम निकाल लेता था, और ऐसा मैं इसलिए करता था दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माय फॉर्मर एम्प्लॉयर्स।
क्योंकि ऐसा करना मुझे पुलिस से और मेरे पहले वाले जो एम्प्लॉयर्स थे जो मुझे काम पर रखे थे वो मुझे उनसे आगे रखता था। यानी मैं हर महीने एक नया नाम लेता था जिससे कि मैं पुलिस से और मेरे जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैं मैं उनसे बच जाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद में अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल ने अच्छी तरीके से तेल से चुपड़े हुए जो पहलवान थे उनके बारे में चर्चा की, उनके बारे में बातचीत की। हु वर ग्राउंटिंग, जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग, उठा रहे थे, एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को वो उठा करके फेंक रहे थे। ऐसे जो तेल लगाए हुए पहलवान थे, ऑयल रेसलर थे, उनके बारे में अनिल ने बातें की। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास में अब कहने के लिए पर्याप्त नहीं था, मेरे पास में कहने के लिए अब और अधिक नहीं था, काफी कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल अब चलने लगा, बढ़ने लगा, उस जगह को छोड़ करके वो आगे की ओर चलने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने भी उसका क्या किया, पीछा किया। मैं भी कैजुअली उसके पीछे पीछे चला, जानबूझ करके उसके पीछे चला। हेलो अगेन ही सेड, एक बार फिर से उसने हेलो कहा, एक बार फिर से अनिल ने मेरे को संबोधित किया। कैसे? हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसकी तरफ क्या किया, मैंने उसकी तरफ मेरी सबसे अधिक आकर्षक जो मुस्कान है वो मुस्कान बिखेरी, सबसे अधिक आकर्षक मुस्कान है वो मैंने दी। आई वॉन्ट वर्क फॉर यू, आई सेड, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा। बट आई कॉन्ट पे यू, लेकिन वो जो है अनिल नाम का प्रश्न था जिससे वो हरी सिंह नरेटर मिला था, उसने रिप्लाई किया, बट आई कॉन्ट पे यू, लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता, मेरे पास में आपको पैसे देने के लिए नहीं है। तो आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, अब मैंने इस बात पर एक क्षण के लिए विचार किया, एक क्षण के लिए मैंने इस बात पर सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज माय मैन, शायद मैंने अपने शिकार के बारे में गलत समझ लिया। मिसजज का अर्थ होता है कि शिकार जो मैंने बनाई थी, विक्टिम जो मैंने जो बनाने जा रहा था, शायद मैंने उसके बारे में जो भी जजमेंट लिया था, जो जज किया था, वो मैंने गलत ले लिया था। इस तरीके से मैंने अब कुछ पल के लिए विचार किया और फिर मैंने ये सोचा कि शायद मैंने मेरी शिकार के लिए गलत निर्णय कर लिया है। कैन यू फीड मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? नरेटर कहता है आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। नरेटर ने कहा आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोल दिया। इफ यू कैन कुक, यदि तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो फिर हो सकता है मैं तुम्हें खिला भी सकता। He took me to his room over the sweet shop, उसके बाद में वह मुझे मिठाइयों की दुकान के ऊपर उसका जो घर था, उसका जो रूम था, उस रूम पे वो लेके गए। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी, और उसने मुझे कहा कि मैं कहाँ सो सकता हूँ, मैं बैल्कनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन वो भोजन जो उस रात मैंने पकाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो जरूर कैसा रहा होगा, बड़ा भयानक रहा होगा, बड़ा खराब रहा होगा। टेरिबल, टेरिबल का अर्थ क्या होता है? खराब, बेकार। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्टेरी डॉग, क्योंकि अनिल ने इस भोजन को किसे दे दिया था? एक आवारा कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू ऑफ, और मुझे चले जाने के लिए बोल दिया। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पर मंडराता रहा। हैंग अराउंड का अर्थ होता है मंडराना, इधर उधर घूमना, वॉकिंग हियर एंड देयर। बट आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन मैं मेरी सबसे अधिक आकर्षक मुस्कान देते हुए वहीं पर क्या करता रहा? मंडराता रहा, इधर उधर घूमता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और ये देख करके वह भी हंसे बिना नहीं रह सका, यानी उसको भी हंसी आए बिना नहीं रह सकी, उसको हंसी आ गई। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने मेरे सिर को थपथपाया। एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं है।
नेवर माइंड, कोई बात नहीं है, ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे पकाना सिखाएगा, यानी वो मुझे कुकिंग करना सिखा देगा। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, वो मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और उसने ये कहा कि वो शीघ्र ही मुझे क्या करेगा, वो सारे के सारे सेंटेंस जो है वो लिखना सिखा देगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और साथ ही साथ में जो नंबर्स है उनको ऐड करना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, ये सुन करके मैं उसका आभारी था। ग्रेटफुल का अर्थ होता है आभारी। आभारी किसको कहते हैं, वो आपके लिए अच्छा काम करता है और उस अच्छे काम के प्रति आपका ग्रेटिट्यूड किसी के प्रति होता है, आप उसको थैंक करते हो तो वो ग्रेटफुल होता है, उसको कहते हैं ग्रेटफुल, आभारी होना। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था कि एक बार जब मैं शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख सकूंगा, तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो फिर जो कुछ मैं प्राप्त करूंगा, जो कुछ मैं अचीव करूंगा, उसकी कोई सीमा ही नहीं रही, कोई लिमिट ही नहीं रही। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल प्लीजेंट था, सुखद था। आई मेड टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन आई वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और उसके बाद में मैं मेरे दिन की जो सप्लाईज है, दिन दिन का जो सामान है, सप्लाईज का मतलब जैसे दूध है, जैसे इसके लिए नाश्ते के लिए बिस्किट्स वगैरह है, टॉस वगैरह जो है खरीदने के लिए मैं मेरा समय इसमें लगाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी डे, और प्राय मैं ऐसी खरीदारी में 1 रुपये का प्रॉफिट वो कर लेता था, 1 रुपये का प्रॉफिट बना लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड लिटिल मनी, मैं ये बात जानता हूँ कि वह इस बात को जानता था कि मैं पैसा बचाता हूँ। कैसे, बाय दिस वे, इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वह इस बात को माइंड करते हुए प्रतीत नहीं, ये बात जो थी, इस बात को वह माइंड करते हुए दिखाई नहीं दिया, प्रतीत नहीं। अनिल मेड मनी बाय फीट्स एंड स्टार्स, अनिल जो है वो कैसे अपना पैसा बनाता था, अनिल किस तरीके से पैसा है वो प्राप्त करता था। तो अनिल जो पैसा प्राप्त करता था, अनिल जो पैसे कमाता था, वो किस तरीके से कमाता था, बाय फीट्स एंड स्टार्स। फीट्स एंड स्टार्स का अर्थ होता है चालबाजी से, तरकीब से। कैसे पैसा प्राप्त करता था वो, बाय फीट्स एंड स्टार्स, अर्थात चालाकियों से वो अपना पैसा बनाता था, वो तरकीब से अपना पैसा बनाता। ही वुड बोरो 1 वीक, वो 1 सप्ताह के लिए उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वो उसको क्या करता था, उधार को चुकाता था। ही केप्ट वराइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था, यानी उसका आगे आने वाला जो चेक होता था उसके लिए वो चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव, लेकिन जैसे ही ये चेक आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वह बाहर जाता था और जश्न मनाता। इट सीम्स ही रोट मैगजीन, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मैगजीन्स लिखता था, वो पत्रिकाएं लिखता था। ए क्यूर वे टू मेक ए लिविंग, और इस तरीके से आजीविका प्राप्त करने का ये इसका विचित्र तरीका था, उसका अजीब था। वन इवनिंग ही केम होम विथ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को अनिल जो जिसके पास में नरेटर रहता था, वो अनिल नाम का व्यक्ति था, वो एक छोटे से नोटों के बंडल के साथ में घर आया। saying, ये कहते हुए, he had just sold a book to a publisher, कि उसने एक पब्लिशर को, एक प्रकाशक को एक पुस्तक बेची है। At night I saw him took the money under the mattress, रात के दौरान मैंने उसे वो जो धन था उस धन को मैट्रेस के नीचे, गद्दा जो था उस गद्दे के नीचे टुक करते हुए देखा, उस गद्दे के नीचे उस धन को मैंने खिसकाते हुए, सरकाते हुए उसे देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और खरीदारी में बेईमानी करने के अतिरिक्त,
चीटिंग का अर्थ होता है धोखेबाजी करना, बेईमानी करना। और खरीदारी में बेईमानी जो थी, उस बेईमानी करने के अतिरिक्त had not done anything in my line of work, मैंने अपने पैसे का कोई काम नहीं किया। अर्थात मेरी जो बिजनेस था, मेरा जो पैसा था, लाइन ऑफ वर्क था चोरी। लाइन ऑफ वर्क क्या था उसका? चोरी करना। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माय लाइन ऑफ वर्क, मैंने मेरा जो पैसा था, मेरी चोरी करने का जो काम था, उस चोरी करने के काम से संबंधित कोई भी काम मैंने नहीं किया। हाँ, मैं खरीदारी में जरूर बेईमानी करता था। उस खरीदारी में बेईमानी के अतिरिक्त मैंने अपने पैसे का कोई काम नहीं किया था, यानी चोरी से रिलेटेड कोई भी तरीके का काम मैंने नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास में ऐसा करने के लिए पूरा अवसर, मैं चोरी करने का पूरा अवसर रखता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, यानी ये काम करने का, ऐसा करने का मैं पूरा मौका रखता था, ऐसा करने का मेरे पास में पूरा चांस था, पूरा अवसर रखता था। क्या करने का? चोरी करने का। अनिल had given me a key to the door, क्योंकि अनिल मुझे दरवाजे की चाबी दे चुका था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं क्या कर सकता था? अपनी इच्छा अनुसार आ और जा सकता था। He was most trusting person I had ever met, और मुझे अब तक मिले जितने भी व्यक्ति थे, उन सारे व्यक्तियों में वह सर्वाधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। एंड दैट इज वाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए उसे लूटना बड़ा कठिन था। रॉब का अर्थ होता है लूटना, टू लूट। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है। एक लालची व्यक्ति जो होता है उसको लूटना बिल्कुल से इजी वर्क होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि वह अपने लूटे जाने को सहन करने में समर्थ होता है। वो उसको लूट लिया जाता है, उस बात को अफोर्ड कर सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस, क्योंकि कभी कभी तो वह ध्यान ही नहीं दे पाता है, कभी कभी तो उसको पता ही नहीं चलता है कि उसको लूट लिया गया है। ही हैज बीन रॉब्ड, उसको लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ये काम, अर्थात जब उसको ये पता चलता है कि उसको लूट लिया गया है, तो ये चोरी करने का जो सारा आनंद है वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद में ऐसे व्यक्ति को जब लूटा जाता है, तो फिर उस इस तरीके के व्यक्ति को लूटने पर वो चोरी करने का जो आनंद है, चोरी करने का जो काम है, उस काम का सारा आनंद। वेल, हाँ, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, हाँ अब समय आ गया मैं वास्तविक कार्य करूँ, रियल वर्क। हरिसिंह का रियल वर्क क्या था? चोरी करना। वो जो नरेटर है इस लेसन का, उसका असली काम क्या था? चोरी करना। Well, it is time I did some real work, हाँ तो अब ये समय आ गया था कि मैं वास्तविक कार्य करूँ। I told myself, ये बात मैंने अपने आप से कही, खुद से कही। I'm out of practice, क्योंकि मेरा अभ्यास छूट गया है। I'm out of practice, मैं प्रैक्टिस से बाहर हो गया हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैं अनिल के प्रति वफादारी से काम करता रहा, तो एक दिन बहुत दिन भी दूर नहीं है, मैं मेरा चोरी करने का जो कौशल है उसको भी मैं क्या कर दूंगा? खो दूंगा। चोरी करने की जो मेरी चतुराई है, उस चतुराई को भी मैं खत्म कर दूंगा। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं ये धन नहीं लेता हूँ, कौन सा? जो कि रात के दौरान उसने मैट्रेस के नीचे टुक किया था, वो धन अगर मैं नहीं लेता हूँ, तो ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह उस धन को केवल अपने मित्रों पर बर्बाद कर देगा, केवल अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल इट डजंट इवन पे मी, और आखिर में मुझे वेतन भी तो नहीं देता है, आखिर में वो मुझे पे तो नहीं करता है, पैसे भी तो नहीं चुकाता है। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टिप्ड ओवर द बैल्कनी, चांदनी की किरण छज्जे से अंदर घुसकर बिस्तर पर पड़ रही। बीम किसको कहते हैं? स्टूडेंट, बीम का अर्थ होता है रे, किरण। ए बीम ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट का अर्थ होता है चंद्रमा की चांदनी रात की किरण।
स्किप्ड ओवर, स्किप ओवर का अर्थ होता है फिसल करके आना। स्किप्ड ओवर बैल्कनी, वो बैल्कनी के ऊपर से फिसल करके आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और कहाँ पर गिर रही थी? बिस्तर पर गिर रही थी, बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पे बैठ गया। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन, यानी स्थिति जो थी उस स्थिति पर विचार करते हुए मैं फर्श पे बैठ गया। If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. अगर मैं धन को चुरा लूं तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ जाने वाली जो ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको मैं पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, स्लीपिंग का अर्थ होता है खिसकना। स्लीपिंग का अर्थ क्या होता है? खिसकना, निकलना, कमिंग आउट, coming out of the blanket, sleeping out of the blanket. I crept up to the bed. मैं रेंगते हुए बिस्तर के पास में गया। crept up का अर्थ सेकंड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। I crept up to the bed. मैं रेंग करके बिस्तर के पास में गया। अनिल was sleeping peacefully. अनिल कैसे सो रहा था? अनिल है बिल्कुल से संदेह मुक्त होकर के सो रहा था, शांति पूर्वक सो रहा था, पीसफुली सो रहा था। His face was clear and unlined. उसका चेहरा संदेह से मुक्त और चिंता से मुक्त था। क्लियर का मतलब स्पष्ट था, अनलाइन का मतलब चिंताओं से रहित। उसके चेहरे पे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, चिंता मुक्त था। Though mine were mostly scars, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर ज्यादातर निशान, scars निशान। हाँ, ये जो निशान जो मेरे चेहरे पर थे, ये हालांकि किसके थे? ये जो निशान थे ये मेरे चेहरे पर पड़े हुए निशान घावों के। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माय फेस, यद्यपि मेरे चेहरे पर ज्यादा निशान थे, अधिकतर निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कैर्स, और यद्यपि मेरे वाले जो निशान थे वो किसके थे? घावों के निशान थे। यानी जब भी मैं पकड़ा जाता था, कोई मुझे पीटता था, कोई मुझे पनिश करता था, ऐसी कंडीशन में मेरे चेहरे पर वो घाव थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के नीचे चला गया। स्लिड का फिसल करके गया। सर्चिंग फॉर द नोट से, क्या करते हुए? रुपयों को तलाशते हुए, यानी मेरा हाथ रुपयों को तलाशते हुए गद्दे के नीचे गया। When I found them, जब मुझे वो मिल गए, I drew them out without sound, जब वो मुझे मिले तो मैंने उन्हें बिना आवाज के बाहर खींच करके निकाला। अनिल स्लाइड इन हिज फेस, अनिल ने, साइड का अर्थ होता है गहरी सांस। यहाँ पर इस स्लाइड इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ इसका सही मीनिंग है सा, SIGHED। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने नींद में ही आह भरी। एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और उसने अपनी साइड जो थी वो मेरी तरफ बदली, यानी उसने अपनी करवट जो थी वो मेरी तरफ कर। आई वॉज क्विकली, मैं तुरंत चौंक। आई वॉज जब उसने करवट की मेरी तरफ तो मैं चौंक गया। क्विकली क्रेवल्ड आउट ऑफ द रूम, और उसके बाद में मैं शीघ्रतापूर्वक रेंगते हुए कमरे से बाहर निकला, कमरे से बाहर आया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर आ गया, I began to run, तो मैंने दौड़ना प्रारंभ किया, दौड़ना शुरू किया। I had the knots at my waist, नोट मेरी कमर में थे। Held there by the string of my पायजामा, और वो नोट मेरे पायजामे के डोरी से बंधे हुए। नोट जो बंडल मैंने गद्दे के नीचे से निकाला था, वो नोट कहाँ पर थे? वो नोट जो थे, I had the knots at my waist held there by the strings of my pajamas, अर्थात वो नोट जो थे वो नोट मेरी कमर में मेरे पायजामे के नाड़े से बंधे हुए थे।
आई स्लोड डाउन टू वॉक, मैं पैदल की गति की तक धीमा हो गया। आई स्लोड डाउन टू वॉक, मैंने पैदल चलने की गति की तरह मैं क्या हो गया, धीमा पड़ गया। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने उन रुपयों को गिना। 600 रुपीज इन 50, और वो जो नोट थे वो 50-50 के नोटों में 600 रुपये थे, 600 रुपीज थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two. अब तो मैं 1 या 2 सप्ताह तक अरब देश की अमीर तेल व्यापारी की तरह रह सकता। यानी इतने नोट थे वो मेरे पास में, उन नोटों से मैं 1-2 वीक तक किसकी तरह जीवन यापन कर सकता था, किसकी तरह मैं मौज मस्ती कर सकता था। रिच अरब, ऑयल रिच अरब, अर्थात अरब देश के जो तेल व्यापारी होते हैं, अमीर तेल व्यापारी होते हैं, धनाढ्य तेल व्यापारी होते हैं, उनकी तरह मैं क्या कर सकता था, रह सकता था, उनकी तरह मैं जीवन यापन कर सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट कार्यालय के समक्ष नहीं रुका। टिकट कार्यालय जो था, टिकट ऑफिस जो था, उसके सामने नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी एक टिकट नहीं खरीदी, क्योंकि मैं तो चोर था और मेरा काम ही चोरी करने का था। तो टिकट की भी मैं चोरी करता था, वो भी मैं नहीं खरीदता था। So I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. लेकिन मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ तेजी से दौड़ा। स्ट्रेट का अर्थ होता है सीधा, टेस्ट का अर्थ होता है तेजी से, फास्टली। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, और उस समय लखनऊ एक्सप्रेस रवाना होने ही वाली थी। ठीक उस टाइम में लखनऊ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर थी और वो जस्ट मूविंग आउट, वहां से रवाना होने वाली थी, वहां से वो निकलने वाली थी, गति पकड़ने वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अर्थात वो जो ट्रेन थी, उस ट्रेन ने अभी गति नहीं पकड़ी थी, उसे गति पकड़नी थी, ट्रेन को अभी स्पीड पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मैं किसी भी एक डिब्बे में चढ़ सकता था, किसी भी एक कैरेज में, कंपार्टमेंट में मैं क्या हो सकता था, गेट बोर्ड हो सकता था। बट आई हेजिटेट, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजन आई कॉन्ट एक्सप्लेन, कुछ ऐसे कारण हैं जिसे मैं समझा नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं हिचकिचाया, हेजिटेशन में आ गया। एंड लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इस तरीके से मैंने भागने का अवसर गंवा दिया, वहां से निकलने का मौका गंवा दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. तो मैंने अपने आप को उस डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे, डेजर्टेड का मीनिंग होता है सुन्ना, निर्जन, आइसोलेटेड। तो जब वहां से ट्रेन निकल गई तो आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने अपने आप को वीरान प्लेटफॉर्म पे, आइसोलेटेड प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया, अलोन। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास में अब ये कोई आइडिया ही नहीं था कि रात कहाँ बिताई जाए, रात को कहाँ स्पेंड किया जाए, मैं अब ये भी नहीं जानता था। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कैसे नहीं थे मेरे मित्र, इस ये विश्वास करते हुए दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि मित्र जो होते हैं वो मदद की तुलना में ज्यादा परेशानी देने वाले होते हैं। दोस्त जो होते हैं वो सहायता करने की अपेक्षा ज्यादा मुसीबत में डालने वाले होते हैं। एंड डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और इसके अलावा मैं स्टेशन के नजदीक में, स्टेशन के पास में छोटी होटलों में से किसी एक में ठहर करके किसी को भी जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था, किसी को भी मेरे लिए क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था। कोई देखे मेरे को और कहे कि ये तो वो चोर तो नहीं है जिसके बारे में न्यूज़पेपर में आया था, ये चोर तो नहीं है, वो चोर तो नहीं है जिसके बारे में उस मैगजीन में निकला हुआ था। इस तरीके से मैं क्या नहीं करना चाहता था, did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station, अर्थात स्टेशन के पास के
जितने भी छोटे होटल्स थे, जितने भी छोटे रेस्टोरेंट्स थे, उन छोटे रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट में रुक करके स्टे करके मैं किसी को भी मेरे लिए क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था, जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। क्यूरियस का अर्थ होता है जिज्ञासु करना। The only person I knew really well was the man I had robbed. और एक अकेला व्यक्ति जिसको मैं जानता था, I knew really very well, जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था, was the man, वो वही व्यक्ति था, I had robbed, जिसको मैंने लूटा था। किसे लूटा था? अनिल। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब स्टेशन को छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ चला। इन माई शॉर्ट कैरियर एज थी, चोर के रूप में मेरे छोटे से कैरियर में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ द मैन्स फेसेस, मैंने व्यक्तियों के चेहरे के स्टडी कर ली थी, मैंने व्यक्तियों के चेहरे का अध्ययन किया था। When they had lost their goods, कब? जब उनका सामान गायब हो जाता, जब उनका गुड्स ऐस लगाते ही सामान और लगेज हो जाता है। तो when they had lost their goods, जब उनका सामान गायब हो जाता। The greedy man showed fear, धनाढ्य व्यक्ति जो होते थे, लालची जो लोग होते थे, वो भय प्रदर्शित करते थे। जब उनका सामान गायब होता था तो लालची लोग किस तरीके से चेहरे पे भाव लेके आते थे, चेहरे का उनका जो चेहरे पे किस तरीके के इमोशंस उनके आते थे, डर के, भय दिखाते थे। द रिच मैन शोज एंगर, इसके अलावा अमीर लोग क्रोध प्रदर्शित करते थे, गुस्सा दिखाते थे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब जो लोग हैं वो स्वीकृति दर्शाते थे कि जो हो गया वो हो गया, वापस तो मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से वो क्या करते थे, जो भी उनका खो जाता था उसके प्रति वो एक्सेप्टेंस दिखाते थे, स्वीकृति दिखाते थे। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं उस अनिल के चेहरे को जानता था। लेकिन मुझे किसके चेहरे का पता था? मैं अनिल के उस चेहरे को जानता था। When it discovered the theft, जब उसे चोरी का पता चलेगा, would show only a touch of sadness, तो वह क्या प्रदर्शित करेगा? वह जरा सा दुख प्रदर्शित करेगा, टच ऑफ सैडनेस, सॉरो। जब उसे चोरी का पता चलेगा तो वह चेहरे पे दुख प्रकट करेगा, अर्थात उसके चेहरे पे जरा सा दुख प्रदर्शित होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और ये दुख उसके चेहरे पे किसके लिए नहीं होगा? धन के नुकसान के लिए नहीं होगा, मनी के लॉस के लिए नहीं होगा, पैसों के नुकसान के लिए नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि ये चेहरे पर दुख का जो भाव आएगा वो विश्वास के खो जाने के लिए आएगा, पैसों के खो जाने के लिए नहीं। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और मैं एक बेंच पे। द नाइट वो चिल्ली, रात कैसी थी? रात बहुत ही ठंडी। चिल्ली का अर्थ होता है अत्यधिक ठंडी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और ये कब का टाइम था? नवंबर की शुरुआत थी, अर्ली नवंबर, नवंबर का प्रारंभिक टाइम। एंड ए लाइट ड्रेजल एडेड टू माय डिस्कम्फर्ट, और हल्की सी जो बूंदाबांदी थी, लाइट ड्रेजल का अर्थ था हल्की बूंदाबांदी, और एक हल्की सी जो बूंदाबांदी थी यानी बारिश जो हल्के रूप में हो रही थी, सॉवरिंग जो हो रही थी, एडेड टू माय डिस्कम्फर्ट, उस हल्की बूंदाबांदी ने मेरे कष्ट को बढ़ा दिया। एडेड कहते हैं बढ़ा दिया। सोन इट वाज रेनिंग क्वाइट हेवीली, शीघ्र ही काफी जोर जोर से बरसात होने लगी। माय शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माय स्किन, मेरा शर्ट और पायजामा मेरी त्वचा से चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माय फेस, और एक ठंडी हवा है वो मेरे चेहरे पर बरसात को फेंकने। कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माय फेस, अर्थात एक ठंडी सी जो हवा है वो मेरे चेहरे पर बरसात यानी बरसात की जो बूंदें थी, उन बरसात की बूंदों को क्या करने लगी? फेंकने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार,
मैं वापस बाजार में गया एंड सेट डाउन इन द सेंटर ऑफ द क्लॉक टावर। उसके बाद में मैं कहाँ पे बैठ गया? मैं घंटा घर की पनाह में बैठ। क्लॉक टावर का अर्थ होता है घंटा। मैं बाजार में वापस गया और बाजार में वापस जाने के बाद में मैं क्लॉक टावर जो घंटा घर था उस घंटा घर की शेल्टर में पनाह में शरण में बैठ गया। द क्लॉक सोल्ड मिडनाइट। घंटा घर की जो घड़ी थी उसने आधी रात का समय दिखाया। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने अब वो जो नोट मेरे पास में थे उनको टटोला, उनको फेल्ट किया, महसूस किया कि मेरे पास में ये गिर गए हैं। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। वो जो नोट थे वो बरसात से गिले हो चुके। अनिल मन, अनिल का धन। किसका धन था वो? अनिल का धन था वो। In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. सुबह के टाइम में वो मुझे क्या कर देता? संभवतः वह सुबह मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए दे देता। But now I had it all. लेकिन अब वो पूरा मेरे ही पास में था। अब वो सारा धन किसके पास में था? मेरे ही पास। I couldn't cook his meal. मैं अब उसका भोजन नहीं पका सकता था। Run to the बाजार, बाजार में नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनीमोर। और मैं अब पूरे वाक्य लिखना भी नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम। मैं इन सब बातों को भूल गया था। किसके एक्साइटमेंट में भूल गया था इन सारी बातों को? इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी के भावावेश में। चोरी का जो एक्साइट था, उत्तेजना थी, उस चोरी की उत्तेजना में मैं इन सारी बातों को ही भूल गया था। कौन सी सारी बातों को भूल गया था? कि मैं उसका भोजन नहीं पका सकता, मैं बाजार में उसके लिए नहीं जा सकता हूँ, मैं पूरे सेंटेंसेस नहीं लिख सकता हूँ। अब ये सारी बातें हैं वो मैं चोरी के आवेश में भूल गया। होल सेंटेंसेस आई न्यू। पूरे के पूरे वाक्य मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred rupees। अर्थात पूरे के पूरे वाक्य मैं जानता था किसी दिन मुझे कई सौ रुपये से अधिक दिला सकते थे। किसी दिन वो मुझे कई सौ रुपयों से भी अधिक प्राप्त करवा सकते थे, दिला सकते थे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। क्योंकि चोरी करना तो आसान सी बात थी। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और कभी कभी पकड़ा जाना भी उतनी ही आसान बात थी। कभी कभी उस चोरी के आरोप में पकड़ लिया जाना भी वैसा ही आसान सा काम। बट टू बी रियली बिग मैन, परंतु वास्तव में एक बड़ा व्यक्ति बनना, एक क्लेवर मैन, एक चतुर व्यक्ति बनना, एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक सम्मानित व्यक्ति बनना, वो कैसा काम था? was was समथिंग एल्स। वो कुछ अलग बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे कहाँ जाना चाहिए वापस? अनिल के पास में जाना। मुझे वापस अनिल के पास में लौटना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। ये बात मैंने अपने आप से की। इफ ओनली टू लर्न टू राइट एंड रीड एंड राइट। केवल किसके लिए जाना चाहिए अनिल के पास में वापस? पढ़ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए मुझे अनिल के पास में वापस जाना चाहिए। I hurried back to the room, feeling very nervous. मैं अत्यधिक घबराहट महसूस करता हुआ कमरे की तरफ वापस चला। For it is much easier to steal something than to return it unintact। क्योंकि किसी वस्तु को बिना पता लगे लौटाने की बजाय उसे चोरी करना बहुत ज्यादा आसान होता है। अनडिटेक्टेड का अर्थ होता है बिना पता लगे, बिना जाने। अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड का मतलब चुपचाप, पता ही नहीं चले किसी को। चोरी कर लेना जो है उसकी तुलना में बिना पता लगे किसी वस्तु को लौटाना, किसी वस्तु को वापस रिटर्न करना बड़ा ही कठिन होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला।
देन स्टूड इन द डोरवे, फिर मैं देहरी के ऊपर खड़ा हो गया। डोरवे देहरी, जो दहलीज होती है ना रूम में अपन एंट्रेंस करते हैं, उसमें जो मेन देहरी लगी हुई होती है उसको डोरवे बोलते हैं। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, मैं के बाद में कहाँ खड़ा हो गया? देहरी के ऊपर खड़ा हो गया। इसमें इन क्लाउडेड मूनलाइट, धुंधली चांदनी रात में। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल जो था वो अब भी सोया हुआ था, उसको अब भी नींद आई हुई थी। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगता हुआ बिस्तर के सिरहाने तक गया। हेड ऑफ द बेड का मतलब सिरहाना, सिर की तरफ का हिस्सा, द साइड ऑफ द हेड। एंड माई हैंड कैम विद द नोट्स, और नोटों को लिए मेरा हाथ उठ गया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने अपने हाथ पर उसकी सांस को महसूस किया। उसका जो ब्रीथ था, श्वास था, उस श्वास को मैंने कहाँ पे फील किया? वो मेरे हाथ पर महसूस। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं एक क्षण के लिए वहीं पर शांत खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, उसके बाद मेरा हाथ जो था उसने गद्दे का किनारा खोज लिया। मेरे हाथ ने गद्दे का जो एज था वो प्राप्त कर लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और फिर वह मेरा हाथ नोटों के साथ में इसके अंदर चला। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. मैं अगली सुबह देर से जगा और मैंने पाया that Anil had already made tea, कि अनिल जो था वो पहले से ही चाय बना चुका। He stretched out his hand towards me, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। There was a 50 rupee note between his fingers, उसकी अंगुलियों में 50 रुपए का नोट था। वो 50 रुपए के नोट को पकड़े हुए था। माई हार्ट सेंक, मेरा जो दिल है वो बैठ गया। 50 रुपए का नोट देख करके मेरा हृदय जो था वो बैठ सा गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा मुझे खोज लिया गया था, मेरी चोरी वह पकड़ ली गई, चोरी का पता चल गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, कल मैंने कुछ धन कमाया था। ही एक्सप्लेन, उसने समझाया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें भी नियमित रूप से वेतन मिला करेगा। माई स्पिरिट्स राज, अब मेरी जो अंतरात्मा थी वो जाग गई, मेरा होश जो था वो बढ़ गया। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो मैंने देखा कि वह नोट रात की बरसात से अब भी गिल्ला था। रात की बारिश में भीगने के कारण से वो नोट जो था उसमें अभी भी सिलन थी, अभी भी वो गिल्ला था। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही न्यू, वो जानता था। क्या जानता था? मेरी चोरी के बारे में, जो मैंने चोरी की थी उसका उसको पता था, वो इस बात को जानता था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज सॉड एनीथिंग, लेकिन न तो उसके होठों ने और न ही उसकी आंखों ने कुछ दर्शाया, कुछ दिखाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अपने सर्वाधिक आकर्षक तरीके से अनिल की तरफ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और मुस्कान बिना किसी प्रियतन के स्वयं आ गई। द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और वो जो मुस्कान थी वो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रियतन के अपने आप आई थी मेरी जुबान पे। यानी वो बनावटी नहीं थी, वो दिखावटी नहीं थी, वो जो मुस्कान मेरे चेहरे पर फैली थी वो स्वयं आई। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका लेसन था जिसकी समरी मैंने सेंटेंस बाय सेंटेंस करके आपको बताई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर के अंत में हम प्रोबेबल क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो लेसन पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को ये लगे। आपका पहला क्वेश्चन था, व्हाई डिड हरि सिंह टेक ए न्यू नेम एवरी मंथ,
प्रत्येक महीने हरि सिंह एक नया नाम क्यों लेता था? तो उसका रीजन आपने लेसन पढ़ा है, आप उसमें डिस्कवर कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ है उसका आंसर। इसका शायद जवाब ये था कि वो अपने पुलिस से और फॉर्मर एम्प्लॉयर से बचने के लिए ऐसा करता। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड अनिल मेक हिज मनी? अनिल अपना धन कैसे बनाता था, कैसे प्राप्त करता था? तो बाय ट्रिक्स एंड स्टार्स, यानी वो तरकीबियों से, चालबाजियों से अपना पैसा प्राप्त करता। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड अनिल यूज टू डू व्हेनेवर ही गॉट हिज चेक? अनिल को जब भी उसका चेक मिलता था वो क्या करता था? तो अनिल को जब भी उसका चेक मिलता था तो वह घर से बाहर निकल जाता था और सेलिब्रेट करता था, जश्न मनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द नरेटर हैव नो फ्रेंड्स? नरेटर कोई भी मित्र क्यों नहीं रखता था? तो देखिए यहाँ पे आपके लास्ट लेसन में हम जब पढ़ रहे थे आखिर में, तो वहाँ आया था कि मित्र जो होते हैं वो मदद की तुलना में ज्यादा परेशानी देने वाले होते हैं, इसीलिए नरेटर वो क्या नहीं रखता था? मित्र नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अनिल चेंज हरि सिंह कैरेक्टर? अनिल ने हरि सिंह के कैरेक्टर को कैसे बदला? तो ये आपको समराइजेशन करना है इसका, पूरी स्टोरी का वो आंसर होगा। मोस्ट मोस्ट जो इसमें आपके थीम वो सेंटेंसेज हैं उनको पिकअप कीजिए, मुख्य मुख्य बातें, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो इसमें लाइंस हैं वो पिकअप करके आप इसका आंसर बनाइए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपके चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर स्टूडेंट्स, ये जो मेरा चैनल है इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।